हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन्हीं के टॉप क्वेश्चंस की एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे हमें इन्हें करना होता है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, और टाइम कंज्यूम करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक लेके आई हूँ जिससे कि आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बहुत से बस 5 सेकंड में इसे निकाल सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से। ओनली 5 सेकंड में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए इसी ट्रिक को जानने के लिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और जो सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के अकॉर्डिंग मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से अधिकतर आते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉप क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस टाइप के पूछे जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे, और अगर उसे हम ट्रिक के थ्रू करें तो कैसे करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक है जिसमें आपको ज्यादा समय वेस्ट करने की नीड नहीं होगी। एग्जाम में आप ओनली 5 सेकंड में इसे निकाल सकते हैं। ओके, 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसके अकॉर्डिंग आप डिटेल जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो भी मिलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 631 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन। मूलधन हमें ज्ञात करना है। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे। फर्स्टली हमें क्या प्रिंसिपल ज्ञात करना है, टाइम दिया है हमें, रेट दिया है, और क्या दिया है हमें, सीआई। इट मीन्स कि हमें जो एसआई और अब हमें क्या दिया है, सीआई और एसआई का डिफरेंस भी दिया है, कितना, 631 हमें इनका डिफरेंस दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो इसके रिगार्डिंग हमने जो स्टार्टिंग में किया था कि अगर हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ओके, प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमें इसका प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एसआई और जो सीआई एसआई का हमें डिफरेंस दिया है कितना, 631 रुपए। इसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट कर रहे थे कि किस तरीके से, कि प्रिंसिपल दिया है हमें आर अपॉन 100 और एन क्या है यहाँ पे, तो इस पे हम अमाउंट पहले क्या करते थे, हम इसका मान रख लेते थे कि पी हमें कुछ नहीं दिया है, आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 10, देन 100 है। ओके, घात 2 आ गया। अब इसे 2 बार सॉल्व किया था तो कितना आ जाता हमारे पास, ओके, ये पी सेम का सेम रहेगा, देन यहाँ पे 100 आ गया, देन 100 गुणे 100 नीचे आ गया आपका। ओके, इस तरीके से आपने सॉल्व किया, ये 10 से ये 10 कट गए। अब ये जो 100 बचा इसका हम 3 गुणा कर देंगे, इट मीन्स इसे बाउंड्री के साइड ले आएंगे, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 6100, और यही हमारा क्या हो जाता है, मूलधन। अब ये तो इजी सा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग जो हमें डायरेक्ट इस पे रख के और क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बट अगर मॉडरेट लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं या हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये इजी सा था तो यहाँ की डायरेक्ट इस पे मान रख के और काट दिया, गुणा करने की हमें नीड नहीं हुई। ओके, बट अगर इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे करेंगे, क्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, आर हमें कितना दिया है, 10% दिया है, समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें ज्ञात करना है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, और हमें क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है। देन हमारे पास जो ए दिया है, इट मीन मिश्र धन, मिश्र धन मीन्स एडिशन जो दिया है 24 20, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, फर्स्टली प्रिंसिपल ज्ञात करना है, और साथ ही क्या ज्ञात करना है, इसका सीआई ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक के थ्रू तो कैसे करेंगे, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट हमें दिया है कितना, 10% दिया है। अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, कितना हो गया, 10। अब ये 10 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है हमारा इंटरेस्ट, हमेशा हम इसे इंटरेस्ट ही लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 हमारा क्या है,
10 हमारा है प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है, और अगर इसमें एक इंटरेस्ट जुड़ा तो कितना आ गया 11 आ गया। ये कितना फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए आ गया। देन सेकेंड ईयर का भी सेम होगा, सेकेंड ईयर का भी 10 ही रहेगा, और इसका एक जुड़ के ये कितना आ गया हमारा 11 हो जाएगा। इसका भी इंटरेस्ट जुड़ के कितना हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा है P, इट मीन्स क्या प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या आ रहा है A, इट मीन्स ये क्या है हमारा प्रिंसिपल। तो ये आ रहा है हमारा, और ये क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा एडिशन, इट मीन्स मिश्रधन। और इन्हीं का तो डिफरेंस होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ओके, कि इसके अकॉर्डिंग जैसे हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। आर हमें दिया है कितना, आर दिया है, और हमें आर को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो यही तो आया कि अगर 10 इसका प्रिंसिपल होगा तो एक इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10% क्या होगा इसका एक ही तो होगा। तो ये कितना हो गया आपका, अगर आपका जो एडिशन होता है इट मीन मिश्रधन होता है, वो होता क्या मूलधन और ब्याज को मिला के ही तो आपका मिश्रधन निकलता है। तो वही तो ये है कि आपने प्रथम वर्ग के लिए ये निकाला और सेकंड ईयर के लिए ये निकाला, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग निकाल दिया। अब इनका अगर आप स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए है तो 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं स्क्वायर ही तो करते हैं। जो इसका अगर P है उसका 10 दिया है तो इसका 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो। 10 का अगर इसमें गुणा किया तो कितना आ गया ये 100, और इसका गुणा किया तो ये कितना आ गया 121। अब ये क्या निकल गया है हमारा एडिशन, और ये क्या निकल गया हमारा प्रिंसिपल। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया आपका 21 आया। इन दोनों का जो डिफरेंस है 21, और यही क्या है आपका CI। अब ये जो 121 हमने निकाला, ये 121 कितने के बराबर है 24 20, इसी के बराबर है। क्वेश्चन में हमें दिया है ना कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा मिश्रधन है वो कितना है 24 तो 20, तो ये 121 किसके बराबर है 24 तो 20 के। जब 24 तो 20 के ये 180 बराबर है, ये वैल्यू इक्वल है, तो जब ये वैल्यू इसके इक्वल है तो 1% के अकॉर्डिंग कितना होगा हमारा 20 ही होगा, क्योंकि 120 का कितना आ जाएगा 2400। तो एक अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 1% कितना होगा 20 होगा। जब 1% आपका 20 है, अब 21% आपका कितना होगा, जब 1% आपका 20 है इट मीन्स कि ये 121 के इक्वल कितना है 24 तो 20, तो एक के इक्वल कितना होगा 20। ये एक वैल्यू कितने को प्रदर्शित करेगा 20 को, और 21 कितने के अकॉर्डिंग होगा 420 के। जब ये 21 420 के अकॉर्डिंग होगा ये हमारा CI निकल गया है, और ये क्या है हमारा मिश्रधन। जब मिश्रधन में से हम CI को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या मूलधन। और अगर आपने जो आपका CI है इसमें से अगर A को घटा दिया, इसमें से अगर A को घटा दिया तो आपके पास क्या बचा प्रिंसिपल ही बचेगा ना। तो जो प्रिंसिपल आपका बचा वही तो आपको ज्ञात करना है कि 24 20 में से अगर आप कितना 420 घटा दो, 420 को घटा दिया तो आपके पास कितनी वैल्यू बची 2000। और यही तो आपका क्या होगा आंसर होगा कि हमें क्या निकालना था CI निकालना था, साथ साथ प्रिंसिपल निकालना था। अब ये वैल्यू तो हमने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मान के निकाली थी, और उससे हमने ये निकाल लिया कि जब 121 हमें ये इस क्वेश्चन से जो हमने फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मानी उससे ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है मिश्रधन। और मिश्रधन किसके अकॉर्डिंग है जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि 121 वैल्यू किसके इक्वल है 24 20 के। तो जब ये इसके इक्वल है तो इसी का 1% कितना निकलेगा, इट मीन्स एक किसके इक्वल होगा, एक के अकॉर्डिंग निकालें तो कितना आ गया 20, और 21 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा हमारा 420। जब आपका CI 21 है और ये 21 420 के इक्वल है तो 420 आपका जब CI दिया है तो इसमें से आप मिश्रधन को घटाओगे तो आपका मूलधन तो अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है अभी थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, क्यों, क्योंकि अभी हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम 1-2 प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो ये हमें बहुत इजी हो जाएगी। इसमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रहेगी, ये ओनली समझाने के लिए हमने इतनी कैलकुलेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट हमें 20% दिया है, टाइम हमें कितना दिया है 1 साल 73 दिन, और CI कितना दिया है हमें 1240। अब जब ये हमें दिया है तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है प्रिंसिपल अमाउंट, इट मींस मूलधन ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले तो हमें आर दिया है, आर कितना दिया है हमें 20%। अब इसे फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है 1/5 आता है। 1/5 आया आपके पास, तो ये 5 क्या है आपका प्रिंसिपल और 1 क्या है आपका इंटरेस्ट। अब ये हमें 1 साल 73 दिन दिया है, तो हम इसको कितना मान लेते हैं 2 के ईयर, 2 ईयर के मान लेते हैं, क्योंकि 1 से ज्यादा है ना तो 2 से कम है, तो हम इसे आगे जो हमारा 73 दिन का होगा, फर्स्टली हम 1 साल का निकालेंगे, देन 73 दिन का अगले उसमें निकाल लेंगे। तो फर्स्टली हम इसे 2 साल के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल जो हमने इस ट्रिक के माध्यम से निकाला। ओके, अब ये हमारा जब प्रिंसिपल आ गया तो इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 2 भागों में डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, देन सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का हमारा कितना हो जाएगा, इसको करें तो फर्स्ट ईयर का तो हमारा 5 हो जाएगा, और सेकेंड ईयर का भी कितना हो जाएगा। ओके, इसको हमने 25 2 साल में तो बांटा। अगर इसका 5%, इस 5 का अगर 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ गई 6 वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो हमने क्या निकाला, टोटल जो 2 साल का है वो निकाला। अब इसके अकॉर्डिंग इससे हम क्या निकाल लेते हैं, जो हमें 1 साल का तो कंप्लीट दिया है, बट 1 साल से अधिक हमें 73 दिन दिए, तो 73 दिन का कैसे निकालेंगे। फर्स्टली हम 6 डिवाइड बाय 365 दिन होते हैं 1 साल में, और निकालना किसके अकॉर्डिंग है, हमें 73 दिन का निकालना है, तो 73 दिन का निकाल लेंगे। इस तरीके से इनको आप डिवाइड कर दीजिए। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 73 एकम 73, 73 पंजे कितना होता है 365, और इसको एक बार किया देन 1 आया, तो 5 दूनी 10। इस तरीके से हमारा 1/2 आ गया। अब ये जो हमने निकाला इंटरेस्ट निकाल लिया कि 73 दिन का कितना इंटरेस्ट आ रहा है। 1 ईयर का कितना आया था हमारे पास 5। ओके, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था हमारे पास 5, जो सीआई हमारा आया था वो कितना आया था 5। ओके, ये टोटल तो हमने 6 माना है, बट इससे हमने क्या निकाल लिया, टोटल एग्जैक्ट की 73 दिन की कितनी वैल्यू होगी। ओके, अगर 73 दिन का इंटरेस्ट निकाले तो क्या होगा। अब फर्स्ट ईयर का हमारा क्या आया था 5, और सेकेंड ईयर का इस 5 का हमें 73 दिन का निकालना था। 73 दिन का हमारे पास कितना आया 1.2, ये हमारे पास 73 दिन का आ गया, जोड़ा तो 6.2 आ गया। अब ये जो 6.2 है, जब ये हमारा सीआई कितना है 6.2, तो ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया है सीआई कितना दिया है 1240। अब जो 1240 है, ओके, जब ये सीआई और वो सीआई एक समान होंगे, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 1240 के, तो इट मींस कि 12.2 किसके इक्वल है 1240 के, 1240 के इक्वल होगी, तभी तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 00 हो जाएगा। इट मींस कि जो 62 है आपका वो किसके इक्वल होगा 1,24,000 के। ओके, जब 62 1,24,000 के इक्वल हुआ तो एक किसके इक्वल होगा, एक आपका होगा 200 के इक्वल, 200 के इक्वल होगा, तभी तो ये 62 के अकॉर्डिंग आ रहा है। इट मींस कि 60 का 12 आ गया, और ये 4000 इसके अकॉर्डिंग 2 जो आया उसका आ गया, तो इट मींस एक का कितना आया 200 ही आया। जब ये एक 200 के इक्वल है तो आपका एक 200 के इक्वल है, तो 25 किसके इक्वल होगा। अब जब एक 200 के इक्वल है तो ये जो 25 है यही तो हमारा क्या था, यही तो हमने प्रिंसिपल माना था। ओके, तो एक अगर 200 के इक्वल है तो 25 हमारा किसके इक्वल होगा, ये जो 25 है जो हमने प्रिंसिपल माना है वो किसके इक्वल होगा 5000 के इक्वल। ओके, 5000 के इक्वल होगा, और यही इसका आंसर होगा कि अगर आपका प्रिंसिपल 5000 होगा तभी आपका सीआई कितना होगा 1200, जो आपका सीआई दिया था आपको कितना 1240। ओके, कि अगर आपका 5000 प्रिंसिपल होगा तभी आपका सीआई 1240 होगा। तो इस तरीके से आप इस मेथड से जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसमें हमें प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है 21,600, आरबी दिया है हमें कितना दिया है 16 सही 2/3%, समय दिया है 3 साल, इसमें हमें सीआई ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन हम इस तरीके से इसलिए ले रहे हैं कि इसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर है कैसे भी जमा सकता है, बट आपको निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू निकाली जाती है। ओके, तो फर्स्टली हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है, आर दिया है, समय दिया है, सीआई ज्ञात करना है। तो स्टार्ट ट्रिक इसके अकॉर्डिंग भी निकालेंगे कि आर हमें कितना दिया है, आर हमें दिया है 16 सही 2/3
3%। अब ये परसेंट में दिया है, अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16 सही 2/3 की मान कितना होता है फ्रैक्शन में, वैल्यू कितनी होती है 1/6। ओके, ये हमें जो फ्रैक्शन है वो याद होने चाहिए, ये इसमें बहुत हेल्प करेंगे हमें। तो 1/6 इट मीन ये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या होगा इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब जितने साल हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल बनाना होगा, तो इसमें 3 का क्यूब कर देंगे। अब इसमें प्रिंसिपल में हम क्या कर देंगे क्यूब, इट मीन 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216, यही होता है। अब 216 को हमें 3 ईयर में डिवाइड करना है, फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का। तो आप इसे 1/1 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। ओके, अगर आप 1/1 लिखेंगे तो उसमें भी आपका वही आंसर आएगा, सेम लिखने का आपका तरीका है जैसे भी आप लिखना चाहें। ओके, अगर 1/1 लिखेंगे तो वो आपको पैटर्न समझने में इजी हो जाएगा, और ये भी आपका डायरेक्ट इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आप अपने अकॉर्डिंग चाहे लिख सकते हैं। अगर इसको 3 भागों में इसको हमने डिवाइड किया तो 3 भागों में कितना आ जाएगा हमारा 36, 36 और 36, तभी तो आएगा। 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे तभी तो हमारी वैल्यू कितनी होगी 16। इट मीन्स कि इस 216 का 1/6 कितना होगा 36 ही तो होगा। 6 से इसको डिवाइड कीजिए, इतनी ही वैल्यू आएगी आपकी। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग आगे करते हैं कि ये तो हमने क्या निकाल लिया इसका फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। ओके, ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ओके, 3 ईयर के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। अब ये हमारा जब इंटरेस्ट हमने निकाल लिया तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अब हमने फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग एक एक साल का निकाला है, अब इसका हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर में निकालेंगे। सेकेंड ईयर में इसका 1/6 कितना होगा 6 होगा। ओके, इसका जब 1/6 होगा तो इसका भी तो आपको 1/6 निकालना होगा। इसका जो 1/6 जाएगा ये यहाँ आ जाएगा तो ये 6 हो गया। अब इसका जो 1/6 है वो यहाँ आएगा, 1/6 इसका कितना हुआ 6। अब इसका आपको थर्ड जो सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग ये निकल गया, ये 6 भी तो इसमें जुड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 6 का 1/6 कितना होता है 1 होगा। अब ये आपके पास वैल्यू है, इसको आप क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। अब ये कैसे निकला आपका, ये इस तरीके से निकला कि ये क्या आ गया आपका फर्स्ट ईयर का। ओके, ये फर्स्ट ईयर का आ गया, ये सेकेंड ईयर का आ गया और ये थर्ड ईयर का आ गया। तो यही आया आपका कि पहले ईयर का 36 का जो निकला वो आपका सेकेंड ईयर में आ गया। तो इस तरीके से आप इन्हें प्लस कर लीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब हम अगर इसमें अगर फर्स्ट ईयर का निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। इट मीन्स अगर आप एसआई भी निकालना चाहें तो इनको जोड़ देंगे आप तीनों को, तो आपका क्या आ जाएगा 108। और अगर आप सीआई निकालना चाहते हैं तो सीआई में क्या होगा इनके साथ और आप इनको भी जोड़ देंगे। ओके, ये तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, साथ में आप ये 2 साल का कैलकुलेट और कर देंगे। सीआई निकालेंगे तो सीआई में क्या जुड़ जाएगा ये तीनों साल का और ये आपका जुड़ जाएगा। ओके, इसका फर्स्ट ईयर ये निकला, सेकंड ईयर का ये निकला आपका, और थर्ड ईयर का जो ये 6 आया ये भी तो इसमें जुड़ेगा, तो ये 1 निकला। तो ये आपका टोटल मिलके कितना होगा 127 रुपए। ये एसआई आपका, ये सीआई अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है उस केस में। अगर आपको एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है इसमें हमें निकालना क्या है ओनली सीआई निकालना है। हमारा कितना आ गया 127 रुपए। अब ये किसके इक्वल है ये भी तो हमें देखना होगा। ओके, ये किसके इक्वल आ रहा है। अब हमने जब 216 को देखा तो हमारे जो प्रिंसिपल दिया है, अब हमारा प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है 21,600। अब ये जो 21,600 वैल्यू दिख रही है, ओके, जो आपको प्रिंसिपल जो आपको दिया है कितना, प्रिंसिपल हमें दिया है 21,600 ये वैल्यू दी है। बट हमारा जो प्रिंसिपल यहाँ पे हमने माना कितना 216, वैल्यू किसके इसके इक्वल होगी कि 216 हमारा जब 21,600 के इक्वल है तो हमारा एक किसके इक्वल होगा। अगर इसका 216 की इक्वल आ रहा है तो एक के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक के अकॉर्डिंग अगर हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 ही आएगा ना। अब अगर 216 का ये 21,600 निकल रहा है तो एक के अकॉर्डिंग वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 100। जब एक के अकॉर्डिंग 100 वैल्यू आ गई हमें सीआई निकालना है, तो सीआई के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि जब एक वैल्यू 100 की इक्वल है तो इसी के अकॉर्डिंग 127 किसके इक्वल होगा 12,700। यही आपका क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यही तो हमें सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना है। अब ये वैल्यू हमारी क्या आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन दे दे, अगर इस ट्रिक के माध्यम से आप करेंगे तो आप इजीली
5 सेकंड के अंदर इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसकी बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये बहुत ही इजी होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें। क्वेश्चन क्या दिया है आपका लास्ट, किसी मूलधन पर 3 वर्षों में 15% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्जित ब्याज कितना है? 2502 रुपए। 2502 रुपए है तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। अब इसमें हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं कि प्रिंसिपल जब हमें ज्ञात करना है तो हमें आर तो दिया ही है। आर कितना दिया है हमें? 15%, और 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 3/20। इस तरीके से हमने ये वैल्यू लिखी। अब ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, देन ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब इसका अगर प्रिंसिपल है तो ये समय कितना दिया है हमें? 3 वर्ष। तो इसका क्यूब कर लेते हैं तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। जब ये 8000 हो गया तो इसको 3 भागों में आप तोड़ लीजिए, क्यों? 3 साल के लिए निकालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अगर 3 साल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे? 3 साल में डिवाइड होगा 1200, ओके, ये भी 1200 और ये भी कितना आ गया आपका? 1200। 3 ईयर के अकॉर्डिंग इस तरीके से निकलेगा कि 1200 आ गया। अब आगे अगर इसका फिर से आपको सेकेंड ईयर की, ये तो 1 साल के अकॉर्डिंग आ गया, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? एसआई, ओके, इससे आप एसआई निकाल सकते हैं। 36 तो आपका क्या हो गया? एसआई हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर का निकाल लीजिए। आपकी सेकेंड ईयर का क्या होगा? ये तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड में जाएंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? इसका जब सेकेंड ईयर का निकाला आपने तो कितना हो गया आपका? 180, ओके, 180 हो गया। अब यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसका भी 180 होगा। इसका अगर आप थर्ड ईयर का निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? इसकी भी थर्ड ईयर की कितना? एक तो 180 फिर से आएगा फर्स्ट ईयर का, देन सेकेंड ईयर का, और इसका अगर थर्ड ईयर का निकालें तो इसका कितना आ जाएगा? अब ये थर्ड ईयर का आपका कितना आ गया है? 27। ये फर्स्ट ईयर का आ गया, ये सेकेंड ईयर का आ गया और ये थर्ड ईयर का आ गया 27। इनको सबको जोड़ लीजिए, यही तो है अर्जित अमाउंट जो उसने इस अमाउंट पे अर्न किया है। अब ये क्या होगा? उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको आपने जोड़ा तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 4167। यही वैल्यू आ जाएगी जब आपको इसको जोड़ेंगे। 3600 तो ये होगा, देन 540 ये हो गया, ओके, 508 54, 27 तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? टोटल 4167। ये अमाउंट किसके इक्वल है? जो क्वेश्चन में आपको दिया है कितना? 25,002 के। तो यहाँ पे आपने 25,002 के इक्वल इसे मान लिया। जब ये वैल्यू 25,000 के इक्वल है, ये 6 गुना ही तो जा रहा है इसका, ओके, ये 4 1 गुना आ गया। तो ये अगर 25 जोड़े तो कितना आएगा? 4 3 24। इस मीन कि 1 के अकॉर्डिंग कितना गुना आएगा? 6। 1 की वैल्यू कितने? 1 कितने के इक्वल आएगा? जब ये 41 तो 67 रुपए 25,002 के अकॉर्डिंग इक्वल है, तो 1 के इक्वल कितना आएगा? 6। अब जब 1 के इक्वल 6 वैल्यू आई आपकी, तो इसमें आप इस 6 का गुणा कर दीजिए। जब 6 से आप 8000 में गुणा करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल वो निकल के आ जाएगी। प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? 6 48। तो ये आ गया आपका क्या? 48,000। और यही आपका क्या है? आंसर। यही तो आपको ज्ञात करना था कि आपका प्रिंसिपल कितना होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये किसके इक्वल है? कि इतना इसने अर्न किया, इट मींस इससे इतने कमाया है, तो जो मूल वैल्यू होगी उसी के इक्वल होगा। तो जो एक इक्वल है 6 के, तो हमने 6 से ये जो हमने माना था वैल्यू इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो रेट हमें दिया था उस पर फ्रैक्शन निकाला था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके गुणा कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसके अकॉर्डिंग इससे और भी क्वेश्चन करेंगे। अकेली ट्रिक नहीं है, और भी ऐसी ट्रिक है जिनसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इससे भी आपको सरल ट्रिक आपको प्रोवाइड करूंगी जिससे कि आपको इतनी भी कैलकुलेशन ना करनी पड़े और आप इजीली अपना जो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एग्जाम में आए तो उसे सॉल्व कर सके। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एवरेज के साथ, कि अगर एवरेज को देखें जो हमारा औसत होता है उसको उसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक एवरेज के साथ। हिंदी में कहें तो औसत। अब इट मीन्स ये औसत होता क्या है, एवरेज को समझे तो होता क्या है, कैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ओके, और अगर ट्रिक के थ्रू करें तो कैसे करेंगे। इन्हीं सब की डिटेल जानने के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे एवरेज के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।